देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, कि अगर किसी ग्लास ट्यूब में हम लिक्विड को भर दें तो उसका शेप के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए ये ट्यूब है हमारी, या ग्लास है, कुछ भी ले लीजिए, बीकर है। ठीक है, इसमें जब हम लिक्विड को भरते हैं तो आप देखते होंगे कॉर्नर पे जो शेप है वो इस तरीके से आता है किसी किसी लिक्विड में। ठीक, और किसी लिक्विड में जो है वो इस तरीके से आता है, ऐसे दबा हुआ आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो देखिए, आप देखेंगे किनारे पर जो है वो पानी ऐसे उठा हुआ दिखता है। अब क्यों दिखता है ये देखिए। सबसे पहले अगर हम ग्लास और वाटर की बात करें, ठीक है, अगर हमने एक बीकर में पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है, और उसमें एक ग्लास की छड़ डुबो दी जाए तो उसका जो शेप है वो इस तरीके से दिखता है, मतलब ऐसे दिखता है। ठीक है, ये देखिए ग्लास है, ये देखिए ऐसे दिखता है। क्यों? क्योंकि जो है क्या होता है कि ये वाटर और ग्लास का जो अडहेसिव फोर्स है, इनके बीच में जो लगने वाला अडहेसिव फोर्स है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वाटर के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। मतलब ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल का अडहेसिव फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। तो वाटर जो है वो ग्लास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो शेप हमारा इस तरीके से हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। अब ये P जो है वो ग्लास द्वारा लगने वाला फोर्स है, और Q जो है वो वाटर के द्वारा लगने वाला फोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट R कहाँ हो गया? बाहर की तरफ, यानी कि इसका शेप जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, बाहर की तरफ लगेगा। ओके, अब देखिए मरकरी की अगर हम बात करें, अगर हम मरकरी में ग्लास को डुबो दें तो क्या होगा? जब हम डुबोएंगे तो आपको पता है मरकरी और ग्लास के बीच का एडहेसिव फोर्स मरकरी के कोहेसिव फोर्स से कम होगा। ठीक, जब कम होगा तो मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो अपने मॉलिक्यूल को अपनी ही तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उधर जाने नहीं देगा। तो यानी कि इसका जो फोर्स है उसका शेप होगा इस तरीके से, अंदर की तरफ। इसका फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर, रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि मरकरी के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप में ही अपने मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं। ओके, क्लियर? तो ये होता है लिक्विड मेनिस्कस इन शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ग्लास ट्यूब। ओके, उसके बाद आता है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है द एंगल इनसाइड द लिक्विड between the tangent to the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact is called the angle of contact for that pair of solid and liquid। ठीक, अगर हम किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डुबोएं तो जो टेंजेंट सॉलिड की होती है और जो लिक्विड की होती है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, जैसे ये वाटर भरा हुआ है, इसमें हमने ग्लास डुबो दिया तो इसके कॉर्नर पे शेप इस तरीके से आएगा, देखिए उठा हुआ। अभी हमने शेप के बारे में आपको बताया। अब देखिए इसकी जो ग्लास ट्यूब की जो टेंजेंट है वो सीधी जाएगी ऐसे। ठीक, और जो वाटर की टेंजेंट है शेप की वो ऐसे जाएगी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। यही थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर दोज लिक्विड्स विच वेट द सॉलिड इज़ एक्यूट। ठीक है, जो लिक्विड सॉलिड को भिगो देते हैं, जैसे पानी कांच को भिगो देता है, तो उनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा होता है? एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी में जब हम ग्लास को डुबोएंगे तो इस तरीके का शेप आता है। क्यों आता है ये हमने आपको बताया, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक, अब देखो इसका जो टेंजेंट होगी वो ग्लास की जो टेंजेंट होगी वो नीचे की तरफ होगी, और जो इस शेप की टेंजेंट होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि शेप हमारा कैसे है भाई? जब ऐसे शेप होगा तो टेंजेंट हमारी ऐसे जाएगी। ठीक, और जब शेप हमारा ऐसे होगा तो टेंजेंट हमारी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, टेंजेंट मतलब टच करती हुई लाइन, तो ये कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। तो इनके बीच का एंगल थीटा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो वो लिक्विड जो ग्लास को डुबोते नहीं हैं, जैसे मरकरी है, मरकरी को आप ले लीजिए, वो कतई भिगोएगी नहीं किसी भी सरफेस को। ठीक, जो भिगोते नहीं हैं उनके बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा। ओके।